हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के बाबरकत फतेहमंद जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। दिस इज पास्टर नासिर एंड यू आर वाचिंग द रॉयल फ्लेम्स। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज हम इस बात के लिए खुश हैं कि खुदावंद ने ये पूरा महीना जो बड़ा बाबरकत और बड़ा ही ब्लेस्ड रहा, खुदा ने हमारी जिंदगियों में बख्शा और हमने खूब जो है वो 24 की रात को एंजॉय किया, इबादत की और बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने, बहुत सारे केक कटिंग किए और इस खूबसूरत सेलिब्रेशन को जो है वो हमने एंजॉय किया। तो 25 का भी ऐसा ही हमारा दिन रहा और आज हम मौजूद हैं 26 के दिन। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। 24 में हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट थे, 25 में हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट थे और आज 26 में भी हमारे बड़े ही प्यारे भाई सरफराज इकबाल, जो बड़े नौजवान, बड़े खूबसूरत और खुदा में बड़े पुरजोश है, आज हमारे साथ मौजूद है। तो आइए आपकी जोरदार तालियों में हम अपने आज के गेस्ट भाई सरफराज इकबाल को वेलकम कहते हैं। ब्रदर वेलकम, आपको हम वेलकम कहते हैं द रॉयल फ्लेम्स में। और सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, जरमाया टेलीविजन और तमाम सारी टीम की तरफ से आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। तो जरूर है कि आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना तारुफ हमारी तमाम नाजरीन को करवाइएगा। खुदाम यीशु के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। ख़ासतौर पर शुक्रगुजार हूँ जरमाया टेलीविज़न का, जिनकी वसासत से आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। खुदा प्रस्तुश में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आप हमारे बहुत से गीत हैं जो यूट्यूब पर रिकॉर्ड आप सुनते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि खुदा वर्शिप में अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आपने सुना कि खुदावंद अपने बंदा को बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरफराज भाई मुझे बताइएगा कि 1 दिसंबर से लेकर 25 तक की कैसी मसरूफियात रही आप? बिल्कुल भाई, आप जानते हैं कि ये जो दिसंबर का महीना है बहुत बिजी शेड्यूल होता है। बिल्कुल। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि आप ये कह सकते हैं कि जब से ये फर्स्ट स्टार्ट होता है और बस आप बिजी इबादत और प्रोग्राम्स और उसके बाद गीत की रिकॉर्डिंग्स, मुख्तलिफ प्लेस पे जाना और बस भाई बहुत बिजी। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल टाइम निकाल के ये आपका प्यार है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और खुदा यीशु का फजल है, बल्कि बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा होता है। तो इस महीने में बहुत ज्यादा केक खाने के लिए हमें मिलते हैं। तो सरफराज भाई, इस महीने की एक शानदार बात पता क्या है? जैसे ही ये दिसंबर शुरू होता है ना, तो ना सिर्फ एक दो मुल्क में बल्कि मुल्कों में, बल्कि पूरी दुनिया में इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जब ये दिसंबर डेट 1 दिसंबर ही होता है, इसका माहौल और इसकी हवाई एक अलग तरीके हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। उसकी रीजन है कि दुनिया का निजात दहिंदा, बादशाहों का बादशाह, खुदा का खुदा जो है वो पैदा होने वाला है इस महीने में। जैसे ये शुरू होता है, हमारी यीशु मसीह की बड़ी जो खास, वो खुद ही खास है, लेकिन बात जब हम यीशु मसीह की करते हैं तो यीशु मसीह से ही हमें शादवानी मिलती है, उसका नाम लेने से ही मिल जाती है। तो सरफराज भाई, मैं जानना चाहूंगा कि 24 की रात आपकी कैसी गुजरी? सो ब्लेस्ड भाई, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि ये वो रात है जिसका पूरे साल में वेट किया जाता है। और ये एक बड़ी बाबरकत, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। चर्च में सेलिब्रेट की सारी रात। सो चर्च में वर्शिप की, और ये क्योंकि सारा महीना ही आपने प्रस्तुति करनी होती है। बिल्कुल। सो आप मेरे गले से भी आइडिया लगा सकते हैं कि खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। सो ब्लेस्ड। और तो 24 की रात को सूप वगैरह पिया या नहीं? ये सारा कुछ तो भाई साथ ही है। नहीं, कोई अंडे शंडे साथ, कोई जलेबी गर्मा गर्म, कुछ ऐसा समथिंग, प्लीज कुछ स्पेशल सा हमें बता। जी नासिर भाई, बिल्कुल। केक, अंडे, और ये तो आपको पता है ये क्रिसमस की एक सौगात है इसमें। तो ये तो सूप पीने से गले को कुछ रेस्ट मिला, कुछ टकोर शकोर मिली कि कुछ नहीं? हाँ जी बिल्कुल, ये खुदा यीशु का फजल है। जब वैसे तो जब प्रस्तुति में खुदा इस्तेमाल करता है और इन चीजों का खुदा खुद ही जिम्मा लेता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे तो जब 24 की रात थी तो हमारे तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो अलग अलग फैमिलीज केक लेके आई हुई थी चर्च में। तो 25 की कैसी मसरूफियात रही? मुझे 25 का सारा जरा हाल बताइएगा, वो कैसा रहा आपका? 25 की सबसे पहले तो चर्च में
मसरूफियात, उसके बाद फिर चर्च की फैमिलीज जो हैं वो चाहती हैं कि हमारे घर में आया जाए और हम मिलकर खाना खाएं। बिल्कुल। सो क्योंकि आपको पता है मैं मैरिड भी हूँ, सो ससुराल में से बहुत कॉल्स के आपने हमारे पास आना, तो मैं समझता हूँ कि ये खुदावंद यीशु ही है जो इन चीज़ों को साथ कवर हम कर सकते हैं उनके वसीला से। अच्छा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को फेस करना। फिर इस दफ़ा तो मतलब के साथ इबादत भी थी। बिल्कुल अब बिल्कुल। सारा देखना पड़ता है भाई। अच्छा, पूरे महीने में आप बिजी रहे हैं, 24 को रात को बिजी रहे हैं, आगे 25 को भी यकीनन बिजी थे। तो अच्छा मुझे बताइए, इसमें आपके जो पार्टनर है, हमारी जो बाजी है, तो हमें भाभी के बारे में कुछ खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, खुदा की खादमे हैं वो भी आमीन। और ब्लेस्डफुल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इबादत पे मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ ही आएँ, वाह। और इससे अच्छा टाइम स्पेंड भी हो जाता है खुदा उनकी हुजूरी में, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी के बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता तो यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो आप उसको किस तरह से लेते हैं? है। बिल्कुल, जो जरमाया टीवी से इस टाइम हमें लाइव देख रहे हैं, मैं आप सब के साथ भी मुखातिब हूँ। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर ये जो महीना है हमारी ज़िंदगी में, ये साल में अगर 12 महीने हैं तो ये जो एक महीना है ये सब इन 11 महीनों से ख़ास है। सो खुदाम यीशु का हमारी ज़िंदगी में आना बहुत अहम है। और मैं देखता हूँ कि जब क्रिसमस का जैसे सुनते हैं लोग तो वो अपनी तैयारियों में चले जाते हैं कि जी मैं ये ड्रेसिंग करूँगा, 24 की नाइट को ये पहनूंगा और ऐसे होंगे, और बहुत सी मसरूफियात हैं जो मेरा ख्याल है खुदा की हजूरी से मैं समझता हूँ कि वो दूर होने की कोशिश करते हैं कि दुनियादारी में ज़्यादा। तो ये जो महीना है इसमें सबसे पहले मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु को लाइक तरीका से लेकर आएँ और कहें खुदावंद कि ये जो महीना है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ये बाइस बरकत हो जाए। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, अगर आप किसी से खफा हैं, तो आप अपने माइंड में, अपने दिल में ये इसको ठान लें कि मैंने इस महीने में भाई के साथ, बहन के साथ मैंने जो है सुलह करनी है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा रमन का शहजादा है, ये पैगाम है क्रिसमस का। और ठीक है ये सारी चीज़ें हमें, लेकिन सबसे जो अहम है वो खुदा यीशु को लाइक तरीका से अपने दिल में अपनाने के लिए ये हमारा बिल्कुल हमें पैदा करने की जरूरत है, अपने दिल की चरनियों में पैदा करने की जरूरत है। और ये जबरदस्त पैगाम खुदा सरफराज भाई आपको बरकत दे। और आप नौजवान हैं, हैंडसम हैं, तो आपको खिदमत में, इन सारी खिदमत के सफर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, जरा बताइएगा भाई। बिल्कुल, प्रॉब्लम्स जो है सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम है वो बंदे की यही है कि साथ में बिजनेस का खिदमत में साथ उसको लेकर चलना ये बहुत मुश्किल है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी है, खुदावंद ने अच्छा बिजनेस दिया है और अच्छे मेरे साथ टीम है जो इसको मैनेज करते हैं। कि मैं इबादत में भी हूँ तो वो पीछे से सारा उसको मैनेज करते हैं। और एक जवान होते हुए मैं जो ज़्यादातर मेरा फोकस होता है वो यही होता है कि मैं बाइबल के मुताबिक चलूँ। और खुदा यीशु को कहता है कि अगर तू ना तो मेरे कलाम से दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि जब हम सीधे स्ट्रेट खुदा उनके साथ रहते हैं तो खुदा आपकी जो बरक़ात है इसको और डेवलप करता है, खुदा और बढ़ाता है। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, जैसे कलाम में लिखा है कि जवान ऐसे है जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। तो वो तीर आप तभी बन सकते हैं जब आप खुदा यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। सो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जो रातें हैं वो खुदा यीशु में गुजारता हूँ। जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं आपको ख़ास बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम हो, आप मैं देखता हूँ बड़े भैन भरा ने, बहुत बाजी हैं, भाई हैं, वो कहते हैं कि आप एक छोटी सी एज में हैं और खुदा ने आपको इतना ब्लेस किया है। मैं समझता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपको इस तरह इस्तेमाल करे तो इसके लिए आपकी प्रेयर लाइफ बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड। आप अपनी रातें खुदा उनके साथ गुजारना शुरू कर दें। खुदा कहता है कि पशीदगी में मेरे पास आओ। तो उसका रिवॉर्ड भला कहाँ मिलना आपको? उसका रिवॉर्ड आपको खुदा खुले मैदानों में देता है। ये खुदावंद है। और जवानी, आप अपनी जवानी खुदा यीशु को दे दें तो आप फरिश्तों से अफजल है।
जी, तो यकीनन जिनकी रातें दुआओं में गुजरती हैं उनके दिन मौजज़ात में गुजरते आमीन। हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी जिंदगी ही एक मौजज़ा है, बिल्कुल और ऐसा। जो खुदावंद हमें इस जिंदगी में खुशियां अता करता है, हमें बाबरकत बनाता है, हमें किसी चीज का मोहताज नहीं रहने देता। तो ये तभी होता है कि जब खुदावंद के साथ हम अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल और पूरी सोच, ख्याल, विचार के साथ जुड़ जाते हैं। मैं ये आपको बताऊं पर सब सो एक जवान होते हुए हम पर जो फर्ज है वो ये है कि सबसे पहले हम खुदा के खौफ में रहें। तो इसमें आपका जो करैक्टर है वो आपको उसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। आप एक मसीह में होते हुए आप एक लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। सो मैं अभी कहीं इबादत पे जाता हूँ तो मेरी बहनें आती हैं, वो हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, उनका प्यार है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को देखना। मैं हालांकि मेरे से बड़ी भी हूँ तो मैं उनके सर पर हाथ रखता हूँ कि खुदावंद आपको ब्लेस करे, और हमें खुदा के खौफ में हर वक्त रहना चाहिए। तो जब आप खुदा के खौफ में रहते हैं तो खुदा आपको संभाले रखता है, गिरने नहीं देता, वो आपको स्ट्रांग रखता है कि आप खुदा में बढ़ते जाएं और यीशु के नाम को जला। तो आज नौजवान जितने यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात है। हम अपने प्यारे भाई सरफराज इकबाल से सुन रहे हैं कि वो नौजवान है, और वो नौजवान होते हुए जो बातें कर रहे हैं, आज सारे नौजवान इन बातों को सुनिएगा कि जब आप अपनी जवानी को खुदा के हजूर में उंडेल देते हैं, खुदा को दे देते हैं, तो वो आपको असरे नौजवान बना देता है। उसका वादा है ना सिर्फ नौजवानी की हालत में, बल्कि वो कहता है कि तू बूढ़ा भी हो जाएगा तो मैं तुझे जवानों जैसा, उकाबों जैसा जोर बख्शूंगा। हालेलुया। तो आज जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह को सिर्फ फर्जी नहीं, सिर्फ आर्जी नहीं, बल्कि हमें पूरे कामिल तौर पर, पूरे मुकम्मल तौर पर, पूरी ईमानदारी से यीशु को अपने दिलों में पैदा करना है। जब हम यीशु मसीह को अपने दिलों की चरनी में उतरने देंगे, आने देंगे, पैदा होने देंगे, तो ये आपका दिल आम नहीं रह जाएगा, बल्कि वो बन जाएगा जिसको कलाम कहता है कि तेरा बदन मेरा मकदस है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वाइस की किताब में, ए जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने दिल को खूब बहला, जो तेरा दिल कर दे कर, लेकिन याद रख कि आखिरी टाइम में तुझे अदालत में खड़ा होना है। बिल्कुल। सो ये बहुत जरूरी है एक जवान के लिए खुदा के खौफ में रहना। बिल्कुल। तो आज ही जरूरत है इस बात की मेरे अजीजों कि अपनी जिंदगी में अपने आप को खुदा के हवाला करें, खुदा के हाथों में दे। और यकीन जब मैं समझता हूँ कि जब हम अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले करते हैं, खुदा के हाथों में देते हैं, खुदा के पाखरू के हवाले करते हैं, तो फिर वो हमारी जिंदगियों को निखार देता है। आमीन आमीन। फिर वो हमें सक्सेस देता है, ना सिर्फ दुनियावी तौर पर। ये तो मैं समझता हूँ, ये तो सरफराज भाई आपके छोटे छोटे इनाम है। हाँ, जब हम यीशु को ढूंढ लेते हैं, यीशु को पा लेते हैं, जैसा कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे, और बहुत सारी हमने इबादत की, बहुत सारे रिश्तेदारों के पास गए, और बहुत सारे हमने केक खाए, बहुत सारे खाने शाने एंजॉय किए। तो मैं ये समझता हूँ कि यीशु अगर आज ना आते तो ये सारी खुशियां हम सेलिब्रेट ना कर पाते। आज ना सिर्फ एक बल्कि पूरी दुनिया में इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या ये आम बात है कि यीशु मसीह की बर्थडे को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करे? बिल्कुल। खुदा यीशु के वसीला से वाहिद एक नाम है जिसके वसीला से हमने नजात पाई है और हम पा सकते। तो ये क्रिसमस के डेज हैं, यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि खुदा यीशु आया और हमारी जिंदगी में नजात आई। तो सरफराज भाई, खुदा ने आपको इतना सरफराज किया, और यकीनन आपके गीतों से लोग बरकत भी पाते। तो मैं आप हमारे प्रोग्राम में आए तो चलते चलते फिर आपसे एक गीत सुन लिया जाए। तो हमारे नाज़रीन को आज क्या सुनाना चाहें? बड़ा खूबसूरत हमने गीत किया, यीशु राजे दा जन्मदिन आया। वाह 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 वाह। तो बड़े अच्छे लिरिक्स हैं। ये जो लिरिक्स हैं ब्रदर यूसुफ गिल के हैं, खुदा उन बरकत दे। उनको कंपोजिशन भाई मून रील की है। सो मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। ओके फाइन। यीशु राजे दा जन्मदिन आए, आसमानी दूतां ने जश्न मनाया है। अज यीशु राजे दा जन्मदिन आया है, आसमानी दूतां ने
जश्न मनाया है अज यसू राजे दा कर कर लोकी वेखो भंगड़े पाउंदे ने यसू दी आमद दे गीत पे गाउंदे ने कर कर लोकी वेखो भंगड़े पाउंदे ने यसू दी आमद दे गीत पे गाउंदे ने सब रल मिल सोने रब दा अज शुक्र मनाया है आसमानी दूतां ने जश्न मनाया है अज यसू राजे दा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड गीत। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, इस जवानी के अयाम में आपको खूब इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, ये सारा जलाल जो है खुदाम यीशु नासरी को जाता है। आमेन, आमेन। अगर हम कहते हैं कि ये मेरी तरफ से है कुछ, तो ये कभी मुमकिन नहीं है। ये सारा जलाल खुदाम यीशु और को यकीनन खुदावंद यीशु मसीह कहते तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो यकीनन आमीन। जब उसका रूह है तो फिर उसकी हजूरी भी, आजादी भी, और वो इस्तेमाल भी करता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। आप तशरीफ फरमा हुए और आपने हमें टाइम दिया, और यकीनन मैंने इस प्रोग्राम से बड़ी बरकत पाई है। उम्मीद करता हूं कि जितने जरमाया टेलीविजन को देख रहे हैं उन तमाम लोगों ने बड़ी बरकत को पाया होगा। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, जरमाया टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से, डॉक्टर इमानुअल ताहिर साहब की तरफ से, और आज के हमारे खूबसूरत गेस्ट सरफराज इकबाल की तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। और इसी के साथ साथ नया साल आपकी जिंदगियों में बेहतरीन साल हो। खुदावंद यीशु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।